अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त एहसन, मेरे साथ अवैस मुगल साहब मौजूद हैं, फैज़ान है और आसिम को हम लेने जा रहे हैं। तो आज का सफ़र फतेहजंग कोट मोड़ दीवाल का है। जैसा कि आपको मालूम है कि हमने फार्मिंग का काम स्टार्ट किया है, तो आज उसकी कंस्ट्रक्शन के लिए हम मिस्त्री से या ठेकेदार से मिलने के लिए हम ठेकेदार से मिलने जा रहे हैं, जो कि हमें बताएगा यहाँ पे आपका कितने ब्लॉक लगेंगे, अच्छा, क्या कुछ होगा, कैसे आपका फार्म की जो स्टार्टिंग है वो ली जाएगी। दीवाल वाले यहाँ पे और हम दीवाल जा रहे हैं। भाई तरक्की बोलते हैं, ऐसे तरक्की बोलते हैं। ऐसा भी है वो, ऐसा मिल गए जी, ऐसा को लेने आए थे। ये घर है अड्डा एक एरिया है कि किस्म ना दो चीज़ों मशहूर है। एक तो जमीन इतनी पैदावार है, पूरे जिले में अड्डा विच और कोई नहीं। दूआ इंज है भाई, जेड़े इसने अड्डे इलाके ने बकरे भारू बैड़े यानी कि इस किस्म के जड़े जानवर हैं ना जी, इन मशहूर हैं। इन मशहूर इस्तेमाल भाई इन सोने फतेहजंग कोट मोड़ दीवाल गांव जा रहे हैं, मशवरे चल रहे हैं गाड़ी में। फाइनली जी हम पहुंच गए जी अपनी मंजिल पे। दीवाल गांव है, कोट फतेह खान। भाई साहब ठेकेदार को मिलने गए हैं। ठेकेदार साहब आते हैं तो जो भी डिस्कशन होगी इंशाल्लाह वो नोट पैड पे लिखी जाएगी। आज मैं अपनी डायरी साथ लेके आया हूँ, उस पर लिखेंगे एक एक चीज़, ताकि हमें ना कैलकुलेशन में आसानी हो। क्यों जी मलिक जी, सही है ना? कैलकुलेशन होगी ना, जारी बात है। सारा होमवर्क कंप्लीट होगा तो अगली बात समझ में आएगी। यही बात है। तो ये कैलकुलेशन करनी है, उसके बाद इंशाल्लाह फॉर्म का इब्तिदा करनी है, कमिंग सून इंशाल्लाह। भाई जाते हुए भाईजान को पकड़ लिया और अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं आप? ठीक हैं। ये मलिक साहब हैं, इन्होंने जाते हुए इनको रोक लिया है और अभी हमें मालूमात मिली है जी, ये कुक हैं यहाँ के, देसी मुर्गा, देसी माल दी अलग होनी, अलग हो। ठीक है, वो बात आपने गोजरी ऐसी बना के सा जिन तो मशवरा देता ना, क्योंकि सारा कुछ फिर एस्टिमेट विच ही आसी ना। हाजी साहब थोड़ा के ज़हन है पिछाड़ियो थोड़ी बहुत जा छोड़े हैं, 4 फुट छोड़ सा 2-4 दे दे अल्लाह नहीं करे दे कोई लखाई पढ़ाई विच फर्क लग रहा 6 फुट छोड़ दे जेड़ा बंदा इधर नुकसान है जी, वो सारी जिम्मेदारी उसकी होती है। 2 कनाली होती है, चलो वो कोई इशू नहीं है। चलो बंदा उस जगह को भी तो उठाना तो हमने है ही है। इतनी तो ऊंची होगी। नक्शा बनाया जा रहा है भाईजान, नक्शा बना रहे हैं ताकि अपने फॉर्म के लिए ना अच्छी सी कंस्ट्रक्शन कर सकें। वाड़ा किस साइड पे होना चाहिए और कमरे किस तरफ होने चाहिए, तो सारा ये भाई लगे हुए हैं। और कुछ मैंने बनाया है, कुछ ये बना के बता रहे हैं। गहरी डिस्कशन चल रही है भाईजान फॉर्मिंग के लिए और इंशाल्लाह अच्छे नतीजे निकलेंगे। सुनो ना जी साहब, देखने की कोशिश कर रहे हैं हम भी, ये क्या हो रहा है देखेंगे, अल्लाह खैर करेगा। आप लोगों की दुआएं हमारे साथ है तो इंशाल्लाह ये भाई आगे बढ़ेंगे। मुश्किल के बाद एक आसानी भी पैदा होती है। ज़मीन की कुछ सूरत हाल जो है ना, वो इस टाइम जड़ी बूटियों की है। जड़ी बूटियाँ जो है ना, वो आपको दिखाता हूँ ज़रा मैं। और पूरा जंगल बना हुआ है, ये चेक करें। पर इसकी टेंशन नहीं है, अल्लाह खैर करे तो ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी। अब यहाँ पे मशवरा करके हम वापसी की तरफ लेकर रहे हैं। एक तरफ उनको अभी ये देखो, तुम्हें जो मैंने बताया है, तुम एक तरफ उनको कह रहे हो नॉर्मल बनाना है। मैंने ये जो नक्शा बना के दिया है, ये आपके VIP तरीके के हिसाब से बना के दिया। लेकिन वो अंकल जो मशवरा दे रहे हैं, वो कहने से ज़्यादा खर्चा ना हो, उसे ले आते वो ज़रा। और ये जो मैंने आपको नक्शा दिया, ये अच्छा वाला बना के दिया। तेरे उस हिसाब से हम बनवा लेते हैं ना। हमें इन फ्यूचर अगर उस जगह पे कमरा चाहिए तो हम बनाएंगे। वो घर ऐसा बंद करना, फार्मिंग की मुश्किलात और उसकी खूबसूरती जो है ना, वो सारी आपको दिखानी है। बोले जी ये अपनी वाली वो नस्ल लग रही है ना। सारा तकरीबन ठीक है। ये दरख्त पास चल रहा है। आसिम क्या कह रहे हो आप? ये हम उस दिन काट के गए थे, ये सारी हसन साहब कह रहे हैं ये जो उस दिन आपको जो 3rd ब्लॉग में हमने दिखाया था ना कि हम कटिंग कर रहे हैं, तो ये दोबारा से उगी है। तो इसीलिए हमने इसको काटने से गुरेज की है कि जब हम अपना कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर लेंगे
इससे थोड़ा सा आगे जाके हमारे यहाँ फॉर्म बनेगा, तो उसके बाद ही हम इसको कटिंग करेंगे या इसको जलाएंगे, जैसा भी होगा वो करना होगा। और बड़ी प्यारी सी बढ़िया यार, खूबसूरत है। और अभी चलते हैं हाजी साहब के घर। हाजी साहब ने चाय शाय का एहतमाम किया हुआ है, चाय शाय पीते हैं। मकई बिल्कुल तैयार है, ये सारी मकई लगी हुई है, ये चेक किया। ये है जी हाजी साहब का घर, और हम इधर बैठेंगे, चाय पानी शानी पियेंगे, चाय शाय पियेंगे इंशाल्लाह। और इधर चारपाइयाँ शरपाइयाँ लगी हुई हैं, भाई साहब को भी गर्मी लगी हुई है। रहने खाने पीने देसी सब्जी मिलती, थाने देसी पानी मिलती, देसी दूध मिलती, इतने हर चीज़ जी नहीं उस मिलावट वाला काम कोई नहीं, देसी। अच्छा चाह पीती है ना जी, उस दिन हाजी वाला ने दुकान पे जिथे खलते हैं तो वो उन्हें दुकान तो ही चाह मंगवाई सी, लेकिन वो दुकान की चाह भी जड़ी सी वो बिल्कुल ऐसी कि जैसे कि दुशहरा चूरी आ गई है भाईजान, चूरी खाई जा रही है। मलिक साहब तो शुरू हो गए हैं, अवैध साहब अपनी पुरानी वीडियोस देख देख के खुश हो रहे हैं अंधेरे में। और बिस्किट आ गए हैं साथ, ज़बरदस्त। खाते हैं चूरी, चूरी खा के चेक करके बताते हैं कि आपको प्लेट इधर कर। मज़ा आ गया सोने हो। फाइनली जी हमने चाय शाय पी ली है और दोबारा डेरे की तरफ जा रहे हैं। एक वेड़ा देखते हैं प्यारा सा, और आसिम साहब हो जा रहे हैं। हम तीनों टहलते टहलते गांव की गलियों में शाम के टाइम। चार बंदे पकड़ने आ जगह भी ऊंची है, मतलब दो बंदे बैठे हुए थे ना वो जगह ये बेचने हैं। जी जी, तो उस वक्त थोड़ी शायद जगह रास्ते जड़े नहीं रास्ता चलो अल्लाह बेहतर करे इंशाल्लाह। ओ वैसे अदील चला गया, अदील बस दुकान बंद कर रहे। भजन रात का टाइम हो गया है, 9 बजे हम निकले हैं। दीवाल गांव कोट मोड़ पहुंचे हैं अभी, और आगे का सीन आपको आगे बताएंगे। चलो भाई, हम अपने डेरे पे वापस पहुंच गए हैं। इंशाल्लाह मज़ेदार वीडियोस आनी है। वैसे तो ये हमारा डेरा है, तो इस डेरे को अब शिफ्ट करेंगे कोट फतेह खान दीवाल गांव में, जहाँ पे आज आपको सारा विज़िट करवाया है। सारी आज की एस्टिमेट ले रही है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। सलाम पहुँचे। मलिक जी, मलिक कासिम साहब।